चुनावों के दौरान हत्या होना साफ तौर पर मोकामा जैसे क्षेत्र में अनंत सिंह का जो बोलबाला था वो खत्म हो रहा था। दुलाचंद यादव जैसे लोग उसको चुनौती दे रहे थे और ये दहशत कायम करने के लिए है कि दहशत फैला दीजिए ताकि कोई उनका विरोध में खड़ा ना हो। हमको तो ये सभी लोगों को समझना है, सारे पिछड़े लोगों को समझना है। तो यादव समाज के हैं लेकिन प्रचार किसी धानुक समाज के लिए कर रहे थे। तो पिछड़ा अति पिछड़ा जब एक हुआ वहां तो चुनौती मिलने लगी, तो हत्या करा के दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। तो पूरे बिहार के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज को समझना है कि हमें बिखरना नहीं है। बल्कि क्या कहिएगा, बिहार के मोकामा में जिस तरीके से दुलार चंद्र यादव जी की हत्या हुई है, यही बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता। देखिए, बिहार में कल 2 हत्याएं हुई। एक तो दुलाचंद यादव की हत्या हुई जो कि बहुत गंभीर मामला है, और एक आरा जिला में भी हत्या हुई है, पिता और पुत्र की हत्या। तो बिहार में ऐसे भी कानून व्यवस्था का जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ है। ये आज ही नहीं हो रहा है बल्कि पिछले साल, 2 साल, 5 साल से आप देखिएगा तो अपराधियों का मनोबल यहाँ लगातार बढ़ा हुआ है। दुलाचंद यादव जी वहां डायरेक्ट अनंत सिंह को चुनौती दे रहे थे जो जदयू के कैंडिडेट हैं और बाहुबली माने जाते हैं। पूरा आरोप लग रहा है वहां जदयू के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरीके से लगातार जो महागठबंधन के समर्थन में है या जो महागठबंधन के पक्ष में है उनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं। तो हम तो दुलाचंद यादव जी की जो हत्या हुई या आरा में जो डबल मर्डर हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम लोग सरकार से तो आग्रह ही करेंगे जितना जल्दी हो अपराधियों पर की गिरफ्तारी हो, और जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। सुशासन की सरकार कही जाती है सर, फिर भी अपराध रुकने का नाम कोई सुशासन की सरकार नहीं। ये सुशासन की सरकार है क्या? लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं, अपराध कहीं वंचित नहीं है पूरे बिहार में। सुशासन तो खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ जो नीतीश जी थे जो सुशासन की जो बात करते थे, तो अब तो नीतीश जी का कोई चल नहीं रहा है, सारे अधिकारी लोग ही चला रहे हैं और बीजेपी पीछे से डील कर रही है। इसलिए कोई सुशासन नहीं है और राज्य के अंदर ये आतंक कायम करके वो चाहते हैं कि एनडीए वाले वोट से चुनाव जीतें। आप माले पार्टी से हैं, माले पार्टी को लोग नस्ल बताते हैं, महागठबंधन और लालू जी की पार्टी को जंगल राज बताते हैं। जंगल राज किसमें है वास्तव में? कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। अभी जो इतनी हत्याएं हो रही है, अपराध हो रही है, कौन सा राज है? इस राज का व्याख्या कौन करेगा? इसलिए ये दलित पिछड़ों के राज को जंगल राज कहते हैं। जब दलित पिछड़ा राज करेगा, वो राजा बनेगा तो उसको जंगल राज कहा जाएगा। अजीत कुशवाहा एमएलए बनेगा तो कहा जाएगा कि भाई ये तो सबसे खराब है, ये है, वो है। लेकिन वहीं कोई अश्विनी चौबे सांसद बन जाएंगे तो उनसे कोई काम नहीं पूछेगा, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि सड़क क्यों नहीं बनी, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि कॉलेज क्यों नहीं बनेगा। तो ये जब हमारे जैसे लोग बनते हैं तभी इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। आप भी इस बात को समझ रहे हैं। विधायक जी, हम इस बात पे एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे ओबीसी एससी एसटी का सांसद या प्रतिनिधि विधायक बनता है तो हर वर्ग समाज के लोग कुछ भी बोल देते हैं। अगर फॉरवर्ड क्लास का अगर कोई व्यक्ति बनता है उसमें लोग टिप्पणियां नहीं करते हैं। हाँ, वो समाज के अंदर एक ऑरा बना हुआ है ना कि लोग भाई बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ कोई कैसे बोलेगा, इस टाइप का है। और आज तक हम लोगों को लोग वही समझते हैं जो पहले समझते रहे हैं। तो ये सब चलने वाला नहीं है। चुनाव के दौरान ये हत्या होना क्या राजनीतिक घटना? नहीं, चुनाव के दौरान हत्या होना साफ तौर पर मोकामा जैसे क्षेत्र में अनंत सिंह का जो बोलबाला था वो खत्म हो रहा था। दुलाचंद यादव जैसे लोग उसको चुनौती दे रहे थे और ये दहशत कायम करने के लिए है कि दहशत फैला दीजिए ताकि कोई उनका विरोध में खड़ा ना हो सके, बोल नहीं सके। ये पूरा जो घटना हुआ है मोकामा में, क्या उसके पीछे अनंत सिंह की? लोग तो यही कह रहे हैं, बाकी तो पुलिस की जांच का विषय है। हम लोग तो भाई पुलिस नहीं है कि उन पर आरोप लगाएंगे, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं। और आज तक जितनी घटनाएं होती रही हैं उसमें लगभग उनकी संलिप्तता रही है, तो इसलिए उस पर जांच होनी चाहिए। दुलाचंद जी बड़े चेहरे हैं यादव समाज के, इस समय बड़ा वायरल है। क्या लगता है कि राजनीतिक कुछ उलटफेर होगा? नहीं, हमको तो ये सभी लोगों को समझना है, सारे पिछड़े लोगों को समझना है। तो यादव समाज के हैं लेकिन प्रचार किसी धानुक समाज के लिए कर रहे थे। तो पिछड़ा अति पिछड़ा जब एक हुआ वहां तो चुनौती मिलने लगी, तो हत्या करा के दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। तो पूरे बिहार के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज को समझना है कि हमें बिखरना नहीं है, बल्कि एनडीए जो हमला करके दहशत फैला करके राज कायम करना चाहता है, इस एनडीए को उखाड़ करके फेंकना है और सभी लोगों को मजबूती के साथ यूनाइट होना है, एकताबद्ध होकर के इनके खिलाफ लड़ना है। ये अपराध खत्म कैसे होगा सर? अपराध खत्म करने के लिए आपके पास उसको खत्म करने का विजन होना चाहिए। अब आप अपराधियों को मिला करके रखिए तो अपराध तो खत्म नहीं होगा। पुलिसिंग आपकी कैसी है, उसकी व्यवस्था कैसी है,
ये सब देखना पड़ेगा। सर एक चीज और हम जानना चाहेंगे, पूरे इंडिया की प्रत्याशी जैसे बीजेपी है, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आकर अमित शाह तक मोदी सर बोल रहे हैं लोग कि जंगल राज है, उनको ये क्या कहना चाहेंगे आप? वो वही तो मैंने आपसे बोल दिया पहले कि जंगल राज इनको तभी लगता है ना जब कोई पिछड़ा राज करता है, इसके अलावा कहीं कोई जंगल राज नहीं है। तो ये तो रोकना चाहते हैं पिछड़ों को राजनीति में आने से, इसलिए इनकी ये साजिश नहीं चलेगी। वो कोई जंगल राज नहीं था, लोग इस बात को जानते हैं। अभी क्या मंगल राज चल रहा है, भयानक पलायन है, बेकारी है, बेरोजगारी है। बिहार के अंदर 5 करोड़ आबादी ऐसी है जो मिनिमम 6,000 रुपए से कम की आमदनी पर जिंदा है। कौन सा राज चल रहा है? जहां भूख के मामले में सबसे नीचे बिहार है, कुपोषण के मामले में सबसे पीछे बिहार है, इनकम के मामले में सबसे पीछे बिहार है, मजदूरों के मजदूरी के मामले में सबसे पीछे बिहार है। आज गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, यहाँ तक कि दुबई, कुवैत में बिहारी मजदूरों की मांग क्यों है? क्योंकि वहां के मजदूर ज्यादा पैसा लेते हैं और यहाँ के मजदूर को कम पैसा दिया जाता है। तो ये कौन सा बिहार में राज चल रहा है? इस राज को बदलना है और हम बदलेंगे इस राज को। हमारे भाइयों को मजदूर बना दिया गया है, हमें उनको मजदूरी से मुक्ति कराना है, बाहर निकालना है। ये लोग तो जो अडानी के लोग हैं, आए हैं, ये लोग तो चाहेंगे कि बिहार हमेशा मजदूरी बना रहे, क्योंकि इनको तो मजदूरों का सप्लाई गुजरात में भिजवाना है। लेकिन हमें तो अपने भाई मजदूर भाइयों को वापस लाना है, उनको सम्मानजनक जिंदगी देना है, यहाँ पर नौकरी देना है। इसलिए की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब इसको आप जो राज करना है कर लीजिए। दुलारचंद जी के परिवार को लास्ट शब्द में क्या? दुलालचंद जी के परिवार के साथ पूरी महागठबंधन मजबूती के साथ खड़ी है। हम लोग उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।